पेंशनर्स सीनियर सिटीजन्स को कितनी पेंशन पर लगेगा टैक्स? जाने नई टैक्स गाइडलाइंस। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि पेंशन पर टैक्स लगने से सीनियर सिटीजन्स की आय प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कितनी पेंशन पर टैक्स लगेगा और क्या-क्या टैक्स छूट उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए सरकार ने पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नए टैक्स नियम लागू किए हैं। इस लेख में हम पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए नई टैक्स गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम यह भी समझेंगे कि किस आयु वर्ग के लिए कौन से टैक्स स्लैब लागू होते हैं और कितनी पेंशन पर टैक्स देना पड़ेगा। साथ ही हम उन विभिन्न छूट और कटौतियों के बारे में भी बताएंगे जो सीनियर सिटीजन्स के लिए उपलब्ध हैं। पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स नियम। पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स नियमों में कुछ विशेष प्रावधान हैं। आइए इन नियमों का एक सिंहावलोकन देखें। विवरण जानकारी। बुनियादी छूट सीमा 60 से 80 वर्ष 3000000। बुनियादी छूट सीमा 80 वर्ष से अधिक 5000000। स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन 50000। धारा 80 टीटीबी के तहत ब्याज आय पर छूट 000 तक। धारा 87 अ के तहत टैक्स रिबेट 00000 तक की आय पर 25,000 रुपए। फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए। एनपीएस में नियोक्ता का योगदान 14% तक कटौती योग्य सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब उनकी आयु के अनुसार अलग अलग हैं। आइए देखें कि विभिन्न आयु वर्गों के लिए क्या टैक्स स्लैब लागू होते हैं। 60 से 80 वर्ष की आयु के लिए टैक्स स्लैब पुराना टैक्स रेजीम 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख 1 रुपए से 5 लाख रुपए 5%। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए 20%। 10 लाख रुपए से अधिक 30%। 80 वर्ष से अधिक आयु के लिए टैक्स स्लैब पुराना टैक्स रेजीम 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए 20%। 10 लाख रुपए से अधिक 30%। नए टैक्स रेजीम के तहत टैक्स स्लैब सभी आयु वर्गों के लिए 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख रुपए 5%। 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख रुपए 10%। 9 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए 15%। 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख रुपए 20%। 15 लाख रुपए से अधिक 30%। पेंशन पर टैक्स की गणना। पेंशन पर टैक्स की गणना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन पेंशन पर 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। फैमिली पेंशन पर अब 25,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। टैक्स स्लैब उपरोक्त टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स की गणना की जाएगी। टैक्स रिबेट धारा 87 अ के तहत 7 लाख रुपए तक की आय पर 25,000 रुपए का टैक्स रिबेट मिलता है। अन्य आय पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को भी कुल आय में जोड़ा जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट और कटौतियां। सीनियर सिटीजन्स के लिए कई विशेष टैक्स छूट और कटौतियां उपलब्ध हैं। धारा 80 टीटीबी बैंक जमा फिक्स्ड डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस जमा पर मिलने वाले ब्याज पर 50,000 रुपए तक की छूट। धारा 80 डी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50,000 रुपए तक की कटौती। धारा 80 डीडीबी
गंभीर बीमारियों के इलाज पर 1 लाख रुपए तक की कटौती। धारा 80C पीपीएफ, ईएलएसएस, जीवन बीमा प्रीमियम आदि पर 1,50,000 रुपए तक की कटौती। एनपीएस, अतिरिक्त 50,000 रुपए की कटौती धारा 80 सीसीडी 1B के तहत। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एससीएसएस पर टैक्स। एससीएसएस एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है जो सीनियर सिटीजन्स को उच्च ब्याज दर प्रदान करता है। एससीएसएस पर टैक्स के नियम इस प्रकार हैं। एससीएसएस में निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक की कटौती मिलती है। एससीएसएस से प्राप्त ब्याज आय पर टैक्स लगता है। हालांकि धारा 80 टीटीबी के तहत 50,000 रुपए तक की छूट मिलती है। टीडीएस, यदि एक वित्तीय वर्ष में एससीएसएस से प्राप्त ब्याज 50,000 रुपए से अधिक है तो 10% टीडीएस काटा जाएगा। 75 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष प्रावधान। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। आईटीआर फाइलिंग से छूट, यदि उनकी आय केवल पेंशन और उसी बैंक से प्राप्त ब्याज से है जहां पेंशन जमा होती है। शर्तें: व्यक्ति की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में रेजिडेंट होना चाहिए। आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज होना चाहिए। ब्याज आय उसी बैंक से होनी चाहिए जहां पेंशन जमा होती है। बैंक की जिम्मेदारी: बैंक आवश्यक टीडीएस काटेगा और आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। नया टैक्स रेजीम बनाम पुराना टैक्स रेजीम। सीनियर सिटीजन्स के लिए नए और पुराने टैक्स रेजीम में चुनाव करना महत्वपूर्ण है। नया टैक्स रेजीम: कम टैक्स दरें, कम जटिल, कई छूट और कटौतियां उपलब्ध नहीं। पुराना टैक्स रेजीम: अधिक छूट और कटौतियां उपलब्ध। सीनियर सिटीजन्स के लिए उच्च बुनियादी छूट सीमा, अधिक जटिल लेकिन कुछ मामलों में फायदेमंद। टैक्स बचत के लिए टिप्स। सीनियर सिटीजन्स अपने टैक्स को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। टैक्स सेविंग निवेश, पीपीएफ, ईएलएसएस, टैक्स सेविंग एफडी आदि में निवेश करें। स्वास्थ्य बीमा, अच्छी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले जो टैक्स बचत भी प्रदान करे। दान, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दान करके टैक्स में छूट पाएं। एनपीएस, अतिरिक्त टैक्स लाभ के लिए एनपीएस में निवेश करें। एससीएसएस और पीएमवीवीवाई, इन योजनाओं में निवेश करके उच्च ब्याज दर और टैक्स लाभ पाएं। टैक्स रेजीम का चुनाव: अपनी आय और निवेश के आधार पर सही टैक्स रेजीम चुनें। आईटीआर फाइलिंग के लिए आवश्यक दस्तावेज। सीनियर सिटीजन्स को आईटीआर फाइल करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। फॉर्म 16, यदि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण पत्र, पीपीएफ, एफडी, एससीएसएस आदि। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीद, दान की रसीदें, पैन कार्ड, आधार कार्ड। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। टैक्स नियम समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों या टैक्स विशेषज्ञों से परामर्श लेना उचित रहेगा। व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय लेने से पहले हमेशा किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।